चलो बच्चों, आज हम देखेंगे बिल ऑफ एक्सचेंज का क्वेश्चन नंबर 64। 64 जो क्वेश्चन है वो भी हमारा इंसॉल्वेंट बैंकरप्टेसी पे ही बेस्ड है। क्वेश्चन पढ़ते हैं फिर इसका सॉल्यूशन करते हैं। क्वेश्चन में है मॉर्निंग रिसीव्ड फ्रॉम नाइट एंड एक्सेप्टेंस फॉर ₹1,72,000। सीधा क्वेश्चन हमारा जो बिल डॉक्यूमेंट है उसकी एक्सेप्टेंस से रिलेटेड है, एक्सेप्टेंस से स्टार्ट हुआ है। गुड्स की सेल परचेज की यहां पर बात नहीं की गई है, तो गुड्स की सेल परचेज की एंट्री हम नहीं करेंगे, वो पहले हो चुकी होगी। सीधा क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है कि बिल ड्रॉ हो गया और दूसरी पार्टी ने एक्सेप्ट कर लिया। मॉर्निंग ने एक्सेप्टेंस रिसीव की है, तो ड्रॉ किसने किया होगा? मॉर्निंग ने ही ड्रॉ किया होगा। नाइट ने उस पर एक्सेप्टेंस देकर साइन करके वापस दे दिया होगा मॉर्निंग को, जिससे कि मॉर्निंग ने उसको रिसीव कर लिया होगा। एक्सेप्टेंस जो रिसीव कर रहा है उसी ने ड्रॉ किया होगा, राइट। तो हम सबसे पहले अपने पास जो एंट्री डालेंगे वो सीधा एक्सेप्टेंस हो चुकी है, वो डॉक्यूमेंट क्रिएट हो चुका है। मॉर्निंग की बुक्स में क्या एंट्री हो जाएगी? मॉर्निंग की बुक्स में एंट्री हो जाएगी बच्चे BR अकाउंट डेबिट, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू नाइट अकाउंट। एक्सेप्टेंस किसने दी है? नाइट ने, और अमाउंट है ₹1,72,000, 1,72,000। और बात करें नाइट की, तो नाइट की बुक में बच्चे एंट्री हो जाएगी मॉर्निंग अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट, ₹1,72,000। जो बिल क्रिएट हुआ है दोनों की बुक्स में उस बिल को लेकर एंट्री आ गई। आगे चलते हैं, आगे क्या बात बोल रहा है। और ये जो बिल रेज हुआ है ये हुआ है 2 अगस्त 2020 को, 3 मंथ्स का। 2 अगस्त 2020 को ये एंट्री होगी दोनों की बुक्स में, 3 मंथ्स का था। मॉर्निंग इमीडिएटली गॉट द एक्सेप्टेंस डिस्काउंटेड, बैंक से डिस्काउंट करवा लिया। जब भी बात आती है डिस्काउंटिंग की तो डिस्काउंटेड का मतलब हो गया इमीडिएटली पैसा मिल गया होगा मॉर्निंग को। बैंक ने इमीडिएटली पेमेंट कर दी होगी, बैंक ने इमीडिएटली पेमेंट कर दी होगी, मॉर्निंग को रिसीव हो गया होगा। 1,72,000 रुपए, इस पर 12% पर एनम का इंटरेस्ट बैंक चार्ज करेगा, जिसे हम कहते हैं डिस्काउंटिंग चार्जेस। तो 1,72,000 का 12% बनता है बच्चे 20,640, ये होगा एन्युअली। 1,72,000 का 12% बनता है 20,640, ये तो हो गया एनुअली। लेकिन कितने टाइम पीरियड के लिए ये बिल डिस्काउंट कराया? बैंक को 3 महीने के बाद ये पैसा मिल जाएगा। तो पूरा 1 साल के लिए एक तरह से ये उधार नहीं हुआ, ये हमारा 3 महीने के लिए उधार हुआ, राइट। तो हम 3 मंथ्स का कैलकुलेट कर लेंगे, जो अमाउंट आएगा 5160, 5160 रुपए। इसकी एंट्री डाल देते हैं। डेट गिवन नहीं है, सेम डेट को मॉर्निंग की बुक्स में ये एंट्री हो जाएगी, इसको पैसा रिसीव हो जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट। पैसे पूरे नहीं मिलेंगे, 5,160 रुपए कम मिलेंगे। BR चला जाएगा, BR तो हमारा 1,72,000 रुपए का है, बैंक के पास पूरा 1,72,000 का BR चला जाएगा। और डिस्काउंटिंग चार्जेस की बात करें तो बच्चे डिस्काउंटिंग चार्जेस है हमारे 5160, जो अभी हमने कैलकुलेट किए थे 5160। तो अल्टीमेटली मॉर्निंग को कितने रुपए मिल जाएंगे? 166,840,
1,66,840 रुपए फाइनली यहां पर मॉर्निंग को रिसीव हो जाएंगे। और अगर हम बात करें नाइट की बुक्स में क्या एंट्री होगी, नाइट की बुक्स में कोई एंट्री नहीं होगी। बैंक ने इमीडिएटली डिस्काउंट करने पर 1,66,840 रुपए मॉर्निंग को दे दिए और 5,160 रुपए उसके एक तरह से सर्विस चार्ज हैं, इंटरेस्ट का कंपोनेंट है जिसे हम डिस्काउंटिंग चार्जेस बोलते हैं। 3 महीने के बाद बैंक को नाइट से पूरे 1,72,000 रुपए मिल जाने चाहिए। आगे देखते हैं, क्वेश्चन पढ़ते हैं। ऑन द ड्यू डेट, ड्यू डेट को क्या हुआ, नाइट फेल टू पे द रिक्वायर्ड अमाउंट, नाइट पैसा नहीं दे पाया और बैंक ने नोटिस भी भेज दिया। जैसे ही ड्रॉई पेमेंट नहीं कर पाता, अनएबल्ड हो जाता है पेमेंट करने के लिए, हमारा जो वो बिल है वो डिसोनर कर देता है, तो हमें उस बिल की कैंसलेशन की एंट्री डालनी होती है। कैंसलेशन की एंट्री रिवर्स होके डलती है। अगर किसी ने नोटिस भेजा तो नोटिस चार्जेस को भी हमें कंसीडर करना होता है। यहां पर ये नोटिस चार्जेस बैंक ने पे किए, लेकिन बैंक की बुक हमें बनाने को नहीं बोला। अगर बैंक की बुक हमें बनाने को नहीं बोला तो जो नोटिस चार्जेस की टू कैश या टू बैंक वाली हम एंट्री करते हैं वो हम नहीं कर पाएंगे, वो तो बैंक की बुक में होगी। बट बैंक ये 3,000 रुपए का बर्डन शिफ्ट कर देगा किसके ऊपर, मॉर्निंग के ऊपर, जिससे ये बिल मिला था। बैंक को जैसे ही वो चेक डिसोनर बिल डिसोनर होगा तो बैंक चला जाएगा मॉर्निंग के पास, कहेगा लाओ जी लाओ, आप लाओ 1,72,000 प्लस 3,000 रुपए नोटिस भेजने के, 1,75,000 रुपए मेरे को दो, 1,75,000 रुपीज, वो इमीडिएटली ले लेगा। तो यहां पर अब नेक्स्ट जो हमारी एंट्री होगी बच्चे वो होगी बिल कैंसिलेशन की। अब हम बिल कैंसिलेशन कर देते हैं ड्यू डेट को। ड्यू डेट कब आएगी, 2 अगस्त का था। अगस्त के बाद सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और 3 ग्रेजेस ऐड करके 5 नवंबर 2020 को ये बिल जो है डिसोनर हो गया और मॉर्निंग ने क्योंकि बैंक से डिस्काउंट कराया था इमीडिएटली बैंक को पे करना होगा। बट वो ये पैसे किससे लेगा, वो ये पैसे लेगा अल्टीमेटली नाइट से पैसा ले लेगा। अगर हम कैंसिलेशन की बात करें तो देखो पहले आप 2 एंट्री बुक्स में कर चुके हो, इससे रिलेटेड 2 एंट्रीज हमारी बुक्स में हो चुकी हैं। अगर हम कैंसिल करेंगे तो ये रिवर्स हो जाएगा, बीआर से बच्चे बीआर कट जाएगा और जो भी बचा हम उसको रिवर्स कर देंगे। बट ध्यान रखना है डिस्काउंटिंग चार्जेस रिवर्स नहीं होते, बैंक में ऐड हो जाते हैं। बैंक में ऐड होंगे तो ये बन जाएंगे 1,72,000 रुपए, लेकिन यहां पर नोटिस चार्जेस भी है। और जब नोटिस चार्जेस की बात आती है, एक चीज और देखो, अल्टीमेटली पेमेंट किसने करनी है बच्चे, पेमेंट करनी है नाइट ने। नाइट ने बिल दिया था मॉर्निंग को और मॉर्निंग ने बिल दे दिया बैंक को। नोटिस किसने भेजा, बैंक ने भेजा। 3,000 रुपए खर्च किए, जिसकी जेब से 3,000 रुपए जाएंगे उसकी बुक्स में ये 3,000 रुपए की एंट्री डलेगी टू कैश या बैंक। तो किसने खर्च किया, बैंक ने। लेकिन बैंक की बुक हम बनाते नहीं है तो वहां टू कैश या टू बैंक नहीं कर सकते, लेकिन बैंक ये बर्डन किस पर पास ऑन करेगा, मॉर्निंग पर, जिससे ये डॉक्यूमेंट मिला था, जिससे ये बीआर डॉक्यूमेंट मिला था। तो ये 3,000 रुपए का बर्डन मॉर्निंग पे शिफ्ट कर देगा और मॉर्निंग ये 3,000 रुपए का बर्डन नाइट पे शिफ्ट कर देगा। क्लियर। तो 1,72,000 रुपए तो थे ही थे, 1,72,000 रुपए थे प्लस 3,000 रुपए नोटिस चार्जेस ऐड करके ये एंट्री होगी। तो यहां पर हम करेंगे नाइट अकाउंट डेबिट। यहां पे नाइट क्रेडिट था तो डेबिट में चला जाएगा, बैंक यहां पर डेबिट था तो बैंक हमारा क्रेडिट में चला जाएगा। ये होगी कैंसिलेशन की एंट्री। डिस्काउंटिंग चार्जेस को रिवर्स नहीं करते हैं, वो बैंक में ऐड हो जाता है। तो 1,72,000 तो बनता ही है इस एंट्री का, लेकिन पीछे से 3,000 रुपए का बर्डन और शिफ्ट कर दिया बैंक ने हमारे ऊपर, तो ये एंट्री बच्ची हो जाएगी 1,75,000 रुपए से, 1,75,000 रुपीज से। आपको याद होगा
जब भी हम बात करते हैं डिसऑनर नोटिस चार्जेस की, तो बच्चे एक की बुक्स में टू कैश या टू बैंक जो नोटिस चार्जेस पे करता है, यानी बैंक की बुक में। दूसरा, नाइट की बुक में डेबिट हो जाएगा नोटिंग चार्जेस, किसकी बुक में? नाइट की बुक में। और इन दोनों के बीच में जो पार्टीज आती है, इन दोनों के बीच में कौन आ गया? मॉर्निंग आ गया। तो मॉर्निंग में नॉर्मल कैंसिलेशन की एंट्री, बट नोटिंग चार्जेस का अमाउंट ऐड करके। बैंक के बाद आगे कोई पार्टीज होती, आगे किसी को एंडोर्स किया होता, तो वहां पर हम इसको अमाउंट ऐड नहीं करते, सिंपल कैंसिलेशन करते। लेकिन यहां पर कैंसिल होगा, साथ में हमारा नोटिंग चार्जेस ऐड हो जाएगा। तो हमने ये एंट्री डाल दी नोटिंग चार्जेस ऐड करके। नाइट की बुक्स में इसकी क्या एंट्री होगी? नाइट की बुक में भी अगर आप देखोगे तो एक एंट्री हुई पड़ी है बिल की, इस एंट्री को रिवर्स कर देंगे कैंसिल होने पर, और रिवर्स की एंट्री हमारे पास क्या हो जाएगी? बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट। बिल्स पेबल तो बच्चे 1,72,000 रुपए का है। और हमने अभी बात की है कि जो ड्रॉई है अल्टीमेटली वो अपनी बुक में नोटिंग चार्जेस को डेबिट करेगा। नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट, अल्टीमेटली बर्डन इसके ऊपर आ जाएगा। ये बर्डन किसी और को शिफ्ट नहीं कर पाएगा, और ये पैसा किसको पे करना है? नाइट ने ये पैसा देना है मॉर्निंग को। तो टोटल अमाउंट हो गया 1,75,000 रुपीज। आप देखोगे तो दोनों की बुक्स में एक दूसरे के नाम के सामने इक्वल अमाउंट है 1,75,000 रुपीज का। तो बच्चे ये होगी कैंसिलेशन की एंट्री। आगे बढ़ते हैं। डिसऑनर हो गया था, कैंसिल हो गया था, 3,000 रुपये हमने जो है नोटिंग चार्जेस के वो ऐड कर दिए। आगे बोलता है नाइट देन पेड ₹75,000। नाइट ने क्या किया? 75,000 रुपीज पे कर दिए। बिल तो डिसऑनर हो गया, बिल तो कैंसिल हो गया। उसके बाद उसने क्या किया? 75,000 रुपए दे दिए, 75,000 रुपीज दे दिए। और किसको दे दिए होंगे? बैंक को तो नहीं दिए होंगे, बैंक ने तो नोटिस भेज दिया। दोनों एक दूसरे में कैंसिल की एंट्री डाल चुके हैं, फिर से डेटर क्रेडिटर क्रिएट कर चुके हैं। तो नाइट ने मॉर्निंग को दिए 75,000 रुपये। तो अब हम पहले इस 75,000 रुपीज की एंट्री कर लेते हैं, फिर हम आगे चलते हैं। मॉर्निंग को 75,000 रुपीज रिसीव हो गए होंगे, तो बैंक अकाउंट डेबिट किससे मिल गए? नाइट से मिल गए 75,000 रुपीज। नाइट की बुक में पेमेंट की एंट्री डल जाएगी। नाइट ने मॉर्निंग को पे कर दिया, मॉर्निंग अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, और अमाउंट कितना आ जाएगा? 75,000 रुपीज। देना कितना था? अगर हम बात करें कितना देना था बच्चे, 1,72,000 रुपए का तो बिल था, डॉक्यूमेंट, बट उसके बाद नोटिंग चार्जेस भी ऐड हो गए थे 3,000 रुपए। ऊपर की अगर आप एंट्री देखोगे, जो कैंसिलेशन की एंट्री हुई, एक दूसरे को डेटर क्रेडिटर बनाया, तो अमाउंट आ रहा है 1,75,000 रुपीज। तो नाइट ने मॉर्निंग को 1,75,000 रुपीज देने थे, लेकिन दिए कितने? सिर्फ 75,000 रुपए। तो इसका मतलब 1,00,000 रुपए अभी भी ड्यू है। 1,00,000 रुपए अभी भी नाइट ने मॉर्निंग को देना है। आगे देखते हैं, कुछ और बात कह रहे हैं। एंड एक्सेप्टेड अ न्यू बिल, एक नया बिल एक्सेप्ट कर लिया, मतलब दोनों के बीच में पुराना बिल कैंसिल हो गया। कुछ पार्ट पेमेंट कर दी 75,000 की, जो भी अमाउंट बचा उसके लिए एक नया बिल बना दिया गया। एंड एक्सेप्टेड अ न्यू बिल फॉर 2 मंथ्स, तो यानी रिन्यूअल ऑफ बिल का कॉन्सेप्ट भी यहां पर आ गया। तो यहां डिसऑनर का केस आया, पहले बैंक डिस्काउंटिंग था, फिर डिसऑनर का केस आया विद नोटिंग चार्जेस वाला, और उसके बाद कुछ पार्ट पेमेंट हो गई है, उसके बाद एक नया बिल रेज किया। ये रिन्यूअल ऑफ द बिल की बात हो गई है। नया बिल बच्चे 2 महीने का है। तो जब 2 महीने का नया बिल बनेगा तो क्या 1,00,000 रुपए ही लेंगे? फ्री फंड के लिए 2 महीने का टाइम उसको दे देंगे, या फिर उस 2 महीने के लिए कुछ ना कुछ टाइम पीरियड का इंटरेस्ट अमाउंट भी होगा? डेफिनेटली इंटरेस्ट अमाउंट होगा। तो लिखा हुआ है 2 महीने का टाइम और दे दिया, रिमेनिंग अमाउंट के लिए ही मिलेगा। ऑब्वियस सी बात है, जो
आउटस्टैंडिंग अमाउंट है उसी के बारे में बात होगी, जो पैसा दे दिया उसके बारे में बात नहीं होगी। तो 1 लाख रुपए ड्यू बनता है, जिसके लिए नया बिल बना दिया और इंटरेस्ट है 15% पर एनम। 1 लाख रुपए पे 15% तो बच्चे 1 साल का है, लेकिन बिल बनाया गया 2 महीने के लिए। तो हम 2 महीने के लिए अगर कैलकुलेट करें तो 15% तो 15,000 रुपए पूरे साल के लिए होता है। और अगर हम बात करें 2 महीने की तो ये अमाउंट आता है 2500 रुपए का। तो 2500 रुपीज इंटरेस्ट का भी हम लेंगे। या तो वो ये 2500 रुपए हमें इमीडिएटली पे कर दे, अगर वो इमीडिएटली पे कर दे 2500 रुपए तो नया बिल बनेगा 1 लाख रुपए का। 2500 रिसीव हो गए, 1 लाख का नया बिल बना देते हैं। लेकिन अगर वो कोई पैसे नहीं दे रहा तो जो नया बिल बनेगा वो इंटरेस्ट ऐड होके बनेगा, 2500 रुपए इंटरेस्ट ऐड होके। और आपको अच्छे से ध्यान होगा, मैंने आपको बताया था जब भी बात आएगी रिन्यूअल ऑफ द बिल की, रिन्यूअल ऑफ द बिल में बहुत जरूरी चीज जो है वो है इंटरेस्ट की एंट्री डालना। बच्चे समटाइम्स ये एंट्री भूल जाते हैं, तो हम इंटरेस्ट की एंट्री डाल देते हैं 2500 रुपए की। अगर मैं इंटरेस्ट की बात करूं तो इंटरेस्ट मॉर्निंग के लिए तो एक इनकम है, मॉर्निंग के लिए इनकम है, जिसकी इनकम वो इसको क्या करेगा, क्रेडिट करेगा। और बात करें नाइट की, नाइट के लिए एक खर्चा है, नाइट को 2500 रुपए देने होंगे, जिसकी बुक्स में खर्चा है वो अपनी बुक्स में इसको क्या करेगा, वो डेबिट करेगा। एक्सपेंसेस को हम डेबिट करते हैं, इनकम को हम क्रेडिट करते हैं। मॉर्निंग के लिए एक इनकम है, नाइट के लिए एक खर्चा है। तो इंटरेस्ट जो है वो हमने दोनों की बुक्स में डेबिट क्रेडिट कर दिया। अब बात आती, अगर ये सेटल हो जाता, अगर यहाँ पर बैंक या कैश से पेमेंट हो जाती तो दूसरा लेजर बैंक या कैश लिखते, एक को रिसीव होता दूसरा पे करता। लेकिन सेटलमेंट नहीं हुई, पैसा लिया दिया नहीं गया, तो क्या लिखेंगे, पार्टी का नाम, ड्यू कर देंगे इंटरेस्ट को। मॉर्निंग अपनी बुक्स में बोलेगा ये इंटरेस्ट का अमाउंट भी नाइट से लेना है 2500 रुपए। और इंटरेस्ट जो नाइट है वो अपनी बुक्स में क्या एंट्री डालेगा, ये इंटरेस्ट का अमाउंट भी पे करना है मॉर्निंग को 2500 रुपए। तो अब हम इस एंट्री के बाद देखेंगे टोटल आउटस्टैंडिंग कितना बनता है। बच्चे 1 लाख पहले आउटस्टैंडिंग था, अगर मैं आपको थोड़ा सा रिकॉल कराना चाहूं, 1,72,000 का पहला बिल था, बैंक से डिस्काउंट कराया लेकिन वो डिसोनर हो गया, तो 3,000 रुपए नोटिंग चार्जेस लगे जो इसमें ऐड हो गए। 1,75,000 रुपए मॉर्निंग नाइट से मांगता था, लेकिन 75,000 रुपीज नाइट ने दे दिए, बचा 1 लाख रुपए। 1 लाख में अब ये इंटरेस्ट वाला जो पार्ट है 2500 ये ऐड हो जाएगा, तो जो नया बिल बनेगा वो बनेगा 1,02,500 रुपए से। नया बिल यहां पर रेस कर देते हैं, नाइट ने एक्सेप्ट कर लिया तो यहां पर एक नया बिल आ गया। बिल्कुल नए बिल की वैसी ही एंट्री करेंगे जैसी हमने पहले वाले बिल की थी। पुराना बिल कैंसिल हो गया, पुराना बिल कैंसिल हो गया, नया क्रिएट हो रहा है, तो नया बिल्कुल वैसे ही क्रिएट होगा। नाइट अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। अगर हम बात करें ऊपर की, तो नाइट को अगर आप देखोगे तो नाइट ऊपर की बुक्स के अंदर एक बार यहां पर हमारे पास डेबिट हो रहा है, 2500 रुपए लेने हैं, और एक बार ऊपर हमारे पास नाइट चलता आ रहा है, यहाँ पे डेबिट है 1,75,000 रुपए, तो 175,000 प्लस 2500 दो बार डेबिट हो गया। एक बार नाइट हमारे पास क्रेडिट भी हो रहा है, कितने से, 75,000 रुपए से, तो बैलेंस कितना बनता है, 1,02,500। क्लियर। तो यहाँ पर 1,02,500 रुपए की हमने एंट्री डाल दी। जो नया बिल रेज हुआ वो हुआ 1,02,500 रुपए का। और बात करें नाइट की, तो नाइट अपनी बुक्स में एंट्री डाल देगा, वही जो बिल की एंट्री इसकी बुक्स में डलती है, मॉर्निंग अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट। नया एक और जो बिल है बिल्कुल वैसे ही एंट्री डलेगी जैसे हमने पहले एंट्री डाली है। तो ये तो हो गया बच्चे बिल रेज करने की एंट्री। आगे देखते हैं क्या इस बिल के बारे में भी कुछ बात कहता है, क्या ये बिल ड्यू डेट को मेट हो गया या फिर ये बिल फिर से डिसऑनर हो गया या कुछ और केस हुआ, देखते हैं। आगे बात कहता है ऑन द ड्यू डेट ऑफ द सेकंड बिल, जब सेकंड बिल की ड्यू डेट है
नाइट डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट। तो बच्चे यहां पर क्या हो गया, नाइट इंसॉल्वेंट हो गया, दिवालिया हो गया, बैंकरप्ट हो गया, पैसे नहीं दे पाएगा। एंड मॉर्निंग कुड रिसीव ओनली 30% ऑफ हिज ड्यू। मॉर्निंग को सिर्फ 30% मिल पाएगा, जितना भी पैसा लेना है हमने लेना है 1,02,500 रुपए, इसका बच्चे सिर्फ 30% मिल पाएगा, बाकी पैसा डूब गया, 30,750 मिल पाएगा। तो यहां पर इंसॉल्वेंट का केस भी आ गया। अच्छा क्वेश्चन है। बैंक डिस्काउंटिंग की बात हुई, पहला बिल डिसऑनर हुआ, नोटिंग चार्जेस लगे, कुछ पार्ट पेमेंट हो गई, एक नया बिल बनाया गया, रिन्यूअल ऑफ द बिल, इंटरेस्ट की बात आ गई, इंटरेस्ट वाला काम हमने यहां पर किया। उसके बाद क्या हुआ, नया बिल रेज हुआ, नया बिल जब रेज हुआ तो वो पार्टी इंसॉल्वेंट हो गई। और इंसॉल्वेंट के टाइम पे बच्चे क्या होता है, इंसॉल्वेंट होता है तो पहले हमें उस बिल को कैंसिल करना होता है। इंसॉल्वेंट हो गया तो सेकंड बिल अब नहीं मिल पाएगा, उसके पैसे नहीं मिल पाएंगे। जब ये पूरे पैसे मिलने हो तभी ये सेटल होगा, आधे अधूरे पैसे मिलने हो, इंसॉल्वेंट हो जाए तो पुराना बिल कैंसिल, खत्म, दोबारा से उसको बुक्स में डेटर क्रेडिटर बना के फिर हम पेमेंट रिसीव करेंगे, जैसे हमने पहले किया था। पहला बिल डिसऑनर हुआ, डिसऑनर किया, फिर पार्ट पेमेंट मिली, तो यहाँ पे पहले इसको कैंसिल करेंगे। और कैंसिल की एंट्री क्या होती है, रिवर्स कर देना। जो ऊपर एंट्री की है BR टू नाइट, अब यहां पर एंट्री हो जाएगी नाइट टू BR, नाइट अकाउंट डेबिट टू BR। कैंसलेशन की एंट्री कितने अमाउंट से, 1,02,500, जितने का बिल था उतने अमाउंट से ही कैंसलेशन की एंट्री, बिल कैंसिल हो गया। बात करें नाइट की बुक्स में, नाइट अपने पास एंट्री क्या करेगा, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू मॉर्निंग अकाउंट, फिर से एक दूसरे को डेटर क्रेडिटर बुक्स में बना लिया। बच्चे यहां पर हमने देखा कि जब भी नया बिल बनता है तो डेटर क्रेडिटर को हम खत्म करके BRBP बना देते हैं, और जब बिल कैंसिल होता है, डिसऑनर होता है या वो इंसॉल्वेंट होता है, हम बिल को कैंसिल करते हैं, तब हम BRBP को हटा के फिर से डेटर क्रेडिटर बना लेते हैं। क्लियर। इस क्वेश्चन में तो 2 बार ऐसा हो गया। क्यों 2 बार हो गया, एक बार पहला बिल डिसऑनर हो गया, नया बिल बना तो वो इंसॉल्वेंट हो गया, फिर से एक तरह से कैंसलेशन आ गया, 2 बार कैंसलेशन आ गया, एक बार पहला बिल डिसऑनर पे, एक बार दूसरा बिल इंसॉल्वेंट होने पे। तो ये हमने कर दी कैंसलेशन की एंट्री। अब बात आती है आगे, 30% रिसीव हो गया। बच्चे 30% रिसीव हो गया तो अब हम रिसीव करने की एंट्री कर लेंगे। पैसा रिसीव होगा लेकिन सारा पैसा नहीं मिलेगा, कुछ पैसा डूब जाएगा। अगर पैसा डूब गया, जो पर्सन पैसा रिसीव कर रहा है वो अपनी बुक्स में इस पैसे को क्या दिखा देगा, बैड डेट्स, कि ये पैसा डूब गया। जितना मिल गया वो बैंक अकाउंट डेबिट, और जो डूब गया वो बैड डेट्स नाइट अकाउंट। टोटल अमाउंट मिलना था 1,02,500 रुपए, जिसमें से हमें मिला 30,750 रुपए। 30% ही मिल पाया और बाकी का पैसा डूब गया। कितना डूब गया, 71750, 71750। तो ये अपनी बुक्स में कहेगा बैड डेट्स हो गया, पैसा डूब गया। बात करें नाइट की बुक्स में, नाइट अपनी बुक्स में इसकी क्या एंट्री करेगा, नाइट अपनी बुक्स में यहां पर मॉर्निंग को डेबिट कर देगा। मॉर्निंग उसकी बुक्स में ऑलरेडी क्रेडिटेड है 1,02,500 रुपए से, तो सेम अमाउंट से डेबिट कर देगा, क्योंकि इस एंट्री के बाद दोनों एक दूसरे की बुक में अमाउंट सेटल जीरो कर देंगे, फ्यूचर में कुछ लेना देना नहीं है। जब बात कर दी इंसॉल्वेंट हो गया और बेड डेट्स कर देने, जब बात कर दी इंसॉल्वेंट हो गया तो बेड डेट्स कर देना है, बेड डेट्स कर रहे हैं तो अकाउंट सेटल जीरो, उसके बाद कुछ लेना देना नहीं है। अननेसेसरी अपनी अपनी बुक्स में डेटर क्रेडिटर क्यों बना के रखें, जब पता है इंसॉल्वेंट हो गया, बैंकरप्ट हो गया, पैसा मिलना ही नहीं है। फ्यूचर में कभी कुछ सालों बाद जाके मिल जाता है, कई कुछ एक आधे केसेस में मिल जाता है, तो हम एंट्री करते हैं बेड डेट्स रिकवर्ड की। क्लियर। तो यहां पर मॉर्निंग अकाउंट डेबिट 1,02,500 रुपए, और ये पैसा बैंक से पे कर दिया, सारा नहीं, कितना पे किया, सिर्फ 30,750 रुपए। बाकी का पैसा जो नाइट नहीं दे पाया, अपने लिए थोड़ा सा सम्मानजनक वर्ड बोलेगा कि डेफिशिएंसी होगी,
पैसों की कमी हो गई, इस वजह से नहीं दे पाए, 71,750 हो गए। बात वही है, बात वही बेड डेट्स वाली है, बस अपने लिए वो बेड डेट्स वर्ड यूज नहीं करके डेफिशिएंसी वर्ड यूज कर रहा है। क्लियर? तो यहाँ पे हमारी जर्नल एंट्रीज कंप्लीट हो जाती है क्वेश्चन नंबर 64 की। यहाँ पर हमसे जर्नल एंट्रीज मांगी है, और अगर हम बात करें एंड पर्सनल अकाउंट इन द बुक्स ऑफ मॉर्निंग एंड नाइट, दोनों की बुक्स में एक दूसरे के लेजर अकाउंट भी मांग लिए हैं। चलो फिर एक काम करते हैं, हम यहां पर लेजर अकाउंट भी बना लेते हैं। यहां पर बना लेंगे लेजर अकाउंट, और उसके बाद फिर हम साइड में बना लेते हैं। दोनों की बुक्स में मांगे हैं बच्चे, फॉर्मेट मैंने बनाया नहीं है तो मैं अब बना लेता हूं, कोई इश्यू नहीं है। तो ये हमारी होगी बच्चे एक पार्टी नीचे। आपको प्रॉपर फॉर्मेट बनाना है, मैं प्रॉपर फॉर्मेट पूरा नहीं बना रहा, मैं अमाउंट और आपको कैसे लेजर डालने हैं वो आपको दिखा दूंगा। टी शेप अकाउंट बनते हैं हमारे, ये आपको अच्छे से पता ही है। ये बच्चे लेजर अकाउंट बनाने की बात हो गई है, लेजर अकाउंट बनाने की। तो सबसे पहले हमारे पास मॉर्निंग है, तो इन द बुक्स ऑफ मॉर्निंग, इन द बुक्स ऑफ मॉर्निंग, बच्चे मॉर्निंग की बुक में किसका अकाउंट बनेगा? मॉर्निंग की बुक में बनेगा नाइट का अकाउंट। कभी खुद की बुक्स में खुद का अकाउंट नहीं बनता, मॉर्निंग की बुक्स में नाइट का अकाउंट और नाइट की बुक्स में मॉर्निंग का अकाउंट। तो इन द बुक्स ऑफ नाइट मॉर्निंग अकाउंट। क्लियर? तो जब मैं मॉर्निंग की बुक्स में बना रहा हूं तो मॉर्निंग की सब ट्रांजैक्शंस देखते जाओ, मॉर्निंग की बुक्स में जहां जहां नाइट आया उसको वहां पर पॉज करते जाओ। जब आप नाइट की बुक्स की बात करोगे तो नाइट की जर्नल एंट्री देखो, जहां जहां मॉर्निंग आ रहा है वहां पॉज करते जाओ। तो पहले मैं बात कर रहा हूं मॉर्निंग की बुक्स में। मॉर्निंग की बुक्स में नाइट का अकाउंट बन रहा है, तो जहां जहां भी नाइट आएगा उसको हम पॉज करते चले जाएंगे लेजर में। फर्स्ट एंट्री में नाइट क्रेडिट में आ रहा है, फर्स्ट एंट्री में नाइट क्रेडिट में आ रहा है, तो ये 1,72,000 रुपए कहां जाएंगे? क्रेडिट में जाएंगे। नाम क्या लिखेंगे? उसके अपोजिट वाला टू बी आर, सॉरी टू नहीं, बाय बी आर। 1,72,000 रुपए क्रेडिट साइड पे आ जाएंगे, और नाम क्या लिखेंगे बच्चे? बाय बी आर। अच्छा, एक चीज ध्यान रखनी है, ये क्वेश्चन जो है ना, ये क्वेश्चन हमारा गुड्स की सेल परचेज से स्टार्ट नहीं हो रहा। अगर गुड्स की सेल परचेज से स्टार्ट हो रहा होता तो सबसे पहले गुड्स की सेल परचेज की एंट्री आती, और वो एंट्री जब पोस्ट होती तो वो एंट्री डेबिट साइड पर पोस्ट होती, क्योंकि बिल ड्रॉ कब होगा? जब पैसा लेना होगा, अदरवाइज बिल ड्रॉ नहीं होगा। तो पहले तो बिल की एंट्री होनी, पहले तो सेल परचेज की एंट्री होनी चाहिए, फिर बिल की एंट्री होनी चाहिए। लेकिन समटाइम्स क्वेश्चन में सेल परचेज की बात नहीं की होती, और जब भी सेल परचेज की बात नहीं की होगी और आपको लेजर बनाने को बोलेगा तो डेफिनेटली पहले कोई ना कोई बैलेंस रहा होगा। तो आपको उसके अपोजिट साइड में, जहां पर आपने बिल की एंट्री की है वहां पे अपोजिट साइड में एक ओपनिंग एंट्री बैलेंस की आएगी ही आएगी। अगर बच्चे सेल परचेज की ट्रांजैक्शन भी होती तो ये ओपनिंग बैलेंस की एंट्री नहीं आती, फिर तो हमारा यहां पर सीधा क्या आ जाता? टू सेल्स, क्योंकि उसकी एंट्री क्या होती बताओ? अगर सेल्स की एंट्री करनी होती मॉर्निंग की बुक्स में तो वो एंट्री क्या होती? वो एंट्री होती मॉर्निंग अकाउंट डेबिट, सॉरी मॉर्निंग की बुक की बात कर रहे हैं तो मॉर्निंग की बुक्स में क्या आता? नाइट अकाउंट डेबिट टू सेल्स, नाइट अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। नाइट कहाँ आ रहा है? डेबिट में, तो ये एंट्री कहाँ जाएगी? डेबिट में। लेकिन डेबिट में क्या लिखेंगे? टू सेल्स। तो टू सेल्स यहाँ पे 1,72,000 रुपए आ जाता, क्योंकि यहाँ सेल हुई है, पैसे लेने हैं, तो हमारा अपोजिट साइड में बिल हमने रेज कर दिया।
राइट। लेकिन ये क्वेश्चन सीधा बिल रेज करने से स्टार्ट है, सेल परचेज की बात नहीं कर रहा। जब सेल परचेज की बात नहीं कर रहा तो ऐसे कैसे बिल रेज करोगे? पहले कभी ना कभी तो सेल परचेज हुई होगी, और अगर पहले कभी सेल हुई है तो बैलेंस उसकी बुक्स में खड़ा होगा, उसी अमाउंट का तो हम ये बिल बना रहे हैं। तो ये वाली एंट्री आपको अपनी साइड से बैलेंस की डालनी होगी अगर सेल परचेज की बात नहीं करता तो। क्लियर? तो ये एंट्री हम डाल देंगे। और यही एंट्री अगर मैं कहूँ अपोजिट में आ रही होती, अगर दूसरे बुक्स में, दूसरे पार्टी की बुक्स में ये हमारे पास 2 BP आ रहा होगा तो बाय बैलेंस ब्रोट डाउन वहां पर होगा ही होगा। क्लियर? पर पहले हम मॉर्निंग की बुक चेक कर रहे हैं, तो मॉर्निंग की बुक में जहां जहां पर नाइट आएगा हम उसको लेते जा रहे हैं। ये एंट्री हमने कर ली है। सेकंड एंट्री में कहीं नाइट वर्ड नहीं है। थर्ड एंट्री की बात करें तो नाइट है कहां पर? डेबिट में। तो नाइट अगर डेबिट में है तो डेबिट में 1,75,000 लिखेंगे, लेकिन टू बैंक, यहां पर बच्चे लिखेंगे 1,75,000 रुपीज, और यहां पर हो जाएगा टू बैंक अकाउंट। 1,75,000 रुपये, आई थिंक कम होगा, नहीं 1,75,000 रुपये है। 1,75,000 रुपीज यहां पर हमारे पास आ गया और हमने लिखा टू बैंक। आगे चलते हैं। नेक्स्ट एंट्री हमारे पास फिर से एक एंट्री आ गई है जहां पर नाइट क्रेडिट में है, तो क्रेडिट में चला जाएगा और बैंक में क्या आएगा? हम लिखेंगे बाय बैंक 75,000, बाय बैंक 75,000 रुपीज, बाय बैंक 75,000। अगर आप इसको समझना चाहोगे तो ये क्या हो रहा है, ये बेसिकली पहले बैलेंस था 1,72, उसके अगेंस्ट में बिल बना दिया क्रेडिट में, BR बन गया 1,72 का, लेकिन वो बिल डिसऑनर हो गया। डिसऑनर हो गया तो हमने फिर से क्या उससे पैसे मांगने होंगे, क्योंकि हमने बैंक को पे कर दिए थे 1,75,000 रुपये, तो वो हमने एंट्री डाल दी। अब 1,75,000 रुपये की एंट्री डाल दी तो उसके अगेंस्ट में 75,000 रिसीव हो गया, तो वो हमने 75,000 ले लिया। अब आगे चलते हैं, आगे क्या होगा आगे देखते हैं। नाइट फिर से आगे नेक्स्ट एंट्री में नाइट डेबिट हो रहा है, तो 2,500 रुपये डेबिट होंगे, लेकिन लिखेंगे टू इंटरेस्ट, टू इंटरेस्ट। फिर से हमने इससे कुछ अमाउंट ड्यू कर दिया कि भैया इंटरेस्ट का दो, कितने रुपए? 2,500 रुपये ड्यू कर दिए। 1 लाख पहले ही ड्यू था, 2,500 और ड्यू कर दिए इंटरेस्ट के। आगे देखते हैं, और इस अमाउंट का क्या हो गया? एक BR बन गया। क्रेडिट में आ रहा है तो ये क्रेडिट में जाएगा, नाइट बच्चे क्रेडिट में है ना, तो ये क्रेडिट में जाएगा। लिखेंगे क्या? बाय BR 1,02,500, बाय BR, बाय BR 1,02,500 रुपये। और देखते हैं उसके बाद क्या हुआ। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट एंट्री में फिर से नाइट डेबिट हुआ, ये क्या हो गया? डिसऑनर हो गया, फिर से 2 BR आ जाएगा 1,02,500, 2 BR 1,02,500। राइट? आगे देखते हैं क्या हुआ। उसके बाद तो ये इंसॉल्वेंट हो गया था। इंसॉल्वेंट में क्या हुआ? फिर से नाइट है, फिर से नाइट है, लेकिन अमाउंट कितना है? अमाउंट क्रेडिट में है, नाइट क्रेडिट में, तो क्रेडिट में लिखेंगे 1,02,500, लेकिन सारा अमाउंट दो लेजर्स में, बाय बैंक और बाय बेड डेट्स, बाय बैंक और बाय बेड डेट्स। नॉर्मल बच्चे लेजर पोस्टिंग है, जैसे आप लेजर पोस्टिंग करते हो वही है, बाय बैंक बाय बेड डेट्स। जो पैसा मिल गया वो हमारा बैंक में 30,750 या 250, 750, 30,750 और 71,750 बेड डेट हो गया। ये हमने सारी एंट्री कर ली, और यहाँ पर आकर आप इसका टोटल कर लोगे। हमें पता है कि जितना पैसा मिलना था मिल गया, बाकी तो कुछ मिला ही नहीं है, पैसा डूब गया। तो दोनों साइड हमारी क्या आनी चाहिए? इक्वल आनी चाहिए, कुछ भी रिमेनिंग अमाउंट नहीं आना चाहिए। 4,52,000 रुपये डेबिट का टोटल आ रहा है। क्रेडिट की बात करें तो 1,72,000, 75,000, 1,02,500 प्लस 30,750 प्लस 71,750, 4,52,500 रुपये।
तो दोनों साइड इक्वल आ गया, मतलब कोई भी बैलेंस ड्यू नहीं है। क्लियर? ऐसा ही लेजर अकाउंट अब आप क्या करोगे, नाइट की बुक्स पकड़ोगे। यहां पर जो जर्नल एंट्री हमने नाइट की बुक्स बनाई है, अब आप इसकी बुक्स पकड़ोगे और यहां पर जहां जहां भी मॉर्निंग का नाम आ रहा है, नाइट की बुक्स में जहां जहां मॉर्निंग का नाम आ रहा है उसको आप पोस्ट करते चले जाओगे। फर्स्ट एंट्री में मॉर्निंग का नाम डेबिट में आ रहा है तो डेबिट में आएगा, पर क्या लिखेंगे, 2 BP, 2 BP 72,000 रुपए, 2 BP 1,72,000 रुपए। सबसे पहले ही बिल बनने की बात होगी, बट बिल क्यों बनेगा, कोई ना कोई अमाउंट ड्यू रहा होगा तभी बिल बनेगा। अगर सेल परचेज की एंट्री इस क्वेश्चन में होती तो यहां पर पहले ही परचेज की एंट्री पोस्ट हो जाती क्रेडिट साइड में, राइट, क्योंकि यहां सेल परचेज की एंट्री नहीं है। अगर वहां पर बिल्स पेबल या बिल्स रिसीवेबल आया तो उसके अपोजिट साइड पे बैलेंस ब्रॉट डाउन आएगा, जैसे हमने ऊपर किया था, वहां पर टू बैलेंस ब्रॉट डाउन हुआ था, यहां पर बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन होगा। दोनों की बुक्स में पहले से ही 1,72,000 रुपए ड्यू होगा ही होगा, एक ने देना होगा एक ने लेना होगा। क्लियर? उसी के लिए तो बिल्स पेबल बनाया गया, राइट। आगे चलते हैं, ये तो फर्स्ट एंट्री थी। आगे उसके बाद यहां पर आगे मॉर्निंग का नाम यहां पे आ रहा है, क्रेडिट में 1,75,000 रुपए, तो मॉर्निंग के क्रेडिट में चले जाएंगे 1,75,000 रुपए, लेकिन नाम क्या लिखेंगे, बाय बीपी और बाय नोटिंग चार्जेस, बाय बीपी और बाय नोटिंग चार्जेस, बाय बिल्स पेबल, बाय नोटिंग चार्जेस। बिल्स पेबल में 1,72,000 रुपए और नोटिंग चार्जेस में 3,000 रुपए। क्लियर? आगे चलते हैं, क्या हुआ, 75,000 रुपीज फिर से मॉर्निंग में डेबिट हो रहे हैं, मॉर्निंग में डेबिट हो रहे हैं तो इसको डेबिट में आएगा, लेकिन अपोजिट लेजर का नाम लिखा जाएगा टू बैंक अकाउंट 75,000 रुपीज। आगे चलते हैं, उसके बाद इंटरेस्ट की बात, टू मॉर्निंग क्रेडिट में आ रहा है तो क्रेडिट में ये एंट्री जाएगी, पोस्टिंग जाएगी 2,500, लेकिन लिखेंगे क्या, बाय इंटरेस्ट, बाय इंटरेस्ट अकाउंट 2,500 रुपए। अब उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद अगर हम देखेंगे तो हमारे पास नया जो बिल एक्सेप्ट किया था उसकी एंट्री आ गई, मॉर्निंग क्रेडिट हो रहा है 1,02,500 से, तो क्रेडिट में ले जाएंगे, लिखेंगे क्या, बाय बीपी, बाय बिल्स पेबल अकाउंट 1,02,500 रुपए। क्लियर? उसके बाद देखते हैं, लास्ट एंट्री मॉर्निंग डेबिट हो रहा है तो डेबिट में आ जाएगा, लेकिन लिखेंगे क्या, टू बैंक और टू डेफिशिएंसी। अपोजिट में दो लेजर हैं तो टू बैंक एंड टू डेफिशिएंसी। बैंक में कितना, 30,750 रुपए और डेफिशिएंसी कितना, 71,750 रुपए। तो यहां पर भी सारी पोस्टिंग करने के बाद हमें पता है कुछ भी अमाउंट लेना देना नहीं था, इंसॉल्वेंट हो गया था जो मिलना था, ठीक है, बाकी सारा डेफिशिएंसी में डाल दिया, मतलब जो पे करना था 30,750 वो पे कर दिया, बाकी डेफिशिएंसी में। तो इसके बाद कुछ भी लेना देना नहीं है, तो ये हमारा लेजर जो है वो मैच हो जाना चाहिए, इक्वल आ जाना चाहिए, 3,49,500। और बात करें तो हम क्रेडिट साइड की 1,72,000 प्लस 3,000 प्लस 2,500 प्लस 1,02,500, यह आ जाता है 4,52,000। 4,52,000 ही वैसे होना चाहिए, कोई एंट्री मिस कर गया, टोटलिंग मैंने एरर कर दी क्या। एक बार दोबारा से देख लेते हैं, मॉर्निंग का कहीं कोई डेबिट वाली एंट्री हम मिस कर गए, ये वाली एंट्री मिस कर गए हम, ये वाली एंट्री हम मिस कर गए। ये एंट्री भी थी मॉर्निंग अकाउंट डेबिट टू बीपी, ये एंट्री कब थी हमारे पास, ये एंट्री थी जब हमने टू बैंक किया था 75,000, इसके बाद यहाँ पर। तो ये एंट्री बच्चे और है जो मिस हो गई थी, मैच होना चाहिए, मैच नहीं हुआ तो हमारे पास जो डिफरेंस है वो भी पकड़ में आ गया, कुछ एंट्री मिस हुई है। टू बिल्स पेबल अकाउंट, ये जब पहला बिल कैंसिल हुआ था
उसके बाद पहला बिल जब एक्सेप्ट हुआ था, उसके बाद जब दूसरा बिल एक्सेप्ट हुआ था, 1,02,500 रुपये। यही हमारे पास डिफरेंस आ रहा होगा। 3,49,500 में ऐड कर देंगे 1,02,500, तो 4,52,000 रुपये। ये हमारा मैच होना ही चाहिए था, जो हमारा मैच हो गया। अगर कोई आपकी पोस्टिंग मिस हो जाती है तो वो भी आसानी से पकड़ में आ जाएगी। तो बच्चे ये एक फुल फ्लेज क्वेश्चन हो गया, जहां पर जर्नल एंट्री के साथ साथ अगर क्वेश्चन में लेजर भी मांग लिया हो, अगर लेजर की भी रिक्वायरमेंट हो, तो इस तरीके से आप ये पूरा क्वेश्चन कर दोगे। इस समय पूरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, जहां पर जर्नल एंट्रीज भी हैं और उसके बाद उनका लेजर भी है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर हमने बहुत सारी कॉन्सेप्ट को टच कर दिया। बैंक डिस्काउंटिंग, फिर उसके बाद डिसऑनर्ड विद नोटिंग चार्जेस, फिर पार्ट पेमेंट हो गई, फिर एक नया बिल बन गया। नया बिल बनने के बाद क्या हो गया, नया बिल बनने से पहले इंटरेस्ट भी लगा होगा, उसके बाद नया बिल बना और उसके बाद इंसॉल्वेंट भी हो गया, और इसमें हमसे लेजर भी मांगी थी। तो क्वेश्चन नंबर 64 हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है।